हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एन। आज हम देखेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को जो है ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू आता है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। ये सबको पता है, यही ज़्यादातर बच्चों को रटवाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है स्कूल में कि जहाँ भी आप ए ई आई ओ यू देखेंगे वहाँ एन लगा देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है। जहाँ पर ए ई आई ओ यू आएगा वहाँ हम एन नहीं लगाते। और दूसरी चीज क्या बताई जाती है कि बी जहां पर कॉन्सोनेंट होते हैं लाइक बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू है, आर है, एस है, टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। ये सारे कॉन्सोनेंट अगर ये कॉन्सोनेंट आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो ये तो सही है कि जहां पर कॉन्सोनेंट आते हैं ए लगाते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सोनेंट आने से जो है वो हम ए और एन नहीं लगाते, बल्कि हम किस बेस पर लगाते हैं ए और एन, साउंड की बेस पर जो है वो हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि वोवेल पे नहीं लगाते, कि वोवेल जो है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं एन, बल्कि किस पे लगाते हैं, वोवेल साउंड्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर वोवेल साउंड होगी वहां हम एन का यूज करते हैं। अब वोवेल साउंड्स में आप देख लीजिए कि जहां पर ये सारे मैंने हिंदी में स्वर लिखे हैं, इनकी साउंड जहां भी आएगी चाहे वो किसी भी लेटर से शुरू हो रहा हो, लेकिन अगर साउंड इनकी है तो हम वहां पर एन लगाते हैं। आ ई उ उ ए ओ ओ, ये सारी साउंड जहां पर आप देखेंगे वहां आप एन लगाएंगे, ना कि वोवेल जो है उसको देखकर आप एन लगाएंगे, बल्कि आप साउंड को पहचान कर एन का यूज करेंगे। जहां पर इन सारी साउंड निकल रही है उसी साउंड के अकॉर्डिंग आप एन का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये है एलिफेंट। हमने हिंदी में भी यहां लिख दिया एलिफेंट। अब देखिए यहां जो है वो किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। अभी हमने पढ़ा कि जहां पर वोवेल साउंड आएगी ए की साउंड आ रही है, यहां भी ई है लेकिन यहां ए की साउंड आ रही है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एलिफेंट। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। ऑरेंज। ऑरेंज, तो इसमें भी किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। आ है तो आ जो है वो साउंड है, वोवेल साउंड आ रही है, तो यहां पर भी लगाएंगे एन। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो यहां भी क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जहां पर वोवेल साउंड है वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं। जहां पर भी वोवेल साउंड है हम उसके लिए एन का यूज कर रहे हैं। आइए कॉन्सोनेंट की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट बॉय। बॉय, अब यहां देखिए इसमें किसकी साउंड आ रही है, ब की साउंड आ रही है, ठीक है, बॉय। तो ब जो है वो एक क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और हमने पढ़ा है कि वोवेल साउंड के लिए एन यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर के लिए क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, अ बॉय। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं।
डॉग। अब यहां भी देखिए डॉग में भी ड आ रहा है, यानी DOG डॉग। तो इसमें भी क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इसकी, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, अ डॉग। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी। अब यहां देखिए यूनिवर्सिटी जो है, यहां पर यू है, यू क्या है, एक वोवेल है यू जो है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू साउंड जो है वो यहां पर ए और एन लगाना है। तो यहां पर यू जो है वो देखिए किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यू, यूनिवर्सिटी। तो यह जो है वो क्या है, यह एक जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से हम यहां क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, साउंड किसकी दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी कहते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते। लेकिन जबकि हमने अम्ब्रेला लिखा था तो अम्ब्रेला में हमने लिखा था एन अम्ब्रेला। क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था एन अम्ब्रेला क्योंकि यू जो है वहां पर किसकी दे रहा था आवाज, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो वहां पर वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। देख लेते हैं, हमने यहां लिखा था एन अम्ब्रेला। क्या लिखा था, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो देखिए यहां पर क्या, अ की आवाज, यानी अ है, तो ये क्या साउंड दे रहा है, ये हमें वोवेल साउंड दे रहा है। यूनिवर्सिटी में हमें किसकी साउंड दे रहा है, यहाँ पे य की साउंड दे रहा है, य यानी यू यहाँ पर क्या है, कौन सी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। हालांकि ये भी यू जो है वो एक वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, लेकिन हम वॉवेल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि साउंड की अकॉर्डिंग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पर जो साउंड है, हम साउंड देखेंगे, अगर वो वोवेल साउंड है तो एन लगाएंगे, अगर हम देखेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके लिए ए लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ए और एन का यूज अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।